गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भाजपा ने यहां पर अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया और भाजपा के उम्मीदवार चैतन्य शर्मा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। चैतन्य शर्मा हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। चैतन्य जी, चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, किस तरह के मुद्दे जो है वो इस बार जनता के बीच लेके जाए? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को और आपका आज जो है इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और देखिए, मेरी तो जो मुद्दे पहले भी रहे, चाहे मैं ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद विधानसभा जो है मैं लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के साथ गया, तो मैं हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बात करते हुए आया हूँ। जिस आपातकालीन स्थिति में आज हमारा प्रदेश आके खड़ा हुआ है, और मेरे को लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ, खासकर महिलाओं के संबंध की अगर हम बात करें, युवाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो यही 3 कोर मुद्दे जो है आज कहीं न कहीं आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी का जो एक सिस्टमिक फेलियर रहा है, जिस तरीके से जो आशाएं और अपेक्षाएं महिलाओं की और युवाओं की इस पार्टी के साथ जुड़ी थी, जब वो 10 गारंटियाँ आई थी और जिनको लेके बहुत भारी भरकम से चुनाव प्रचार करा गया और एक भारी भरकम मेजॉरिटी के साथ, 40 विधायकों की पूर्ण मेजॉरिटी के साथ ये सरकार चुन के आई थी, और जिस द्वेष भावना का प्रतीक दिखाते हुए इस मुख्यमंत्री ने पिछले 1.5 वर्ष में काम किया है, तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक प्रायोरिटाइजेशन की बात है, प्राथमिकताओं की बात है, प्राथमिकताएं तो बदली नहीं है, सोच वही है, उमंग नहीं है और जुनून जुज्बा भी वही है। बस एक इस बारी जो एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से मोदी जी हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, जिस विजन और मिशन के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस तौर तरीके से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए, उसी सोच को आगे विकसित करने के लिए जो है मैं इस चुनाव के मैदान में फिर से एक बारी गगरेट की जनता के बीच में उतरा हूँ। बात की जाए जिस तरह से 14 महीने पहले एक बड़े अंतर से आप यहाँ से जीते थे, तो क्या मानते हैं, क्या उन्हीं मुद्दों को यहाँ पर अब रिपीट करेंगे? क्योंकि 14 महीने में बात की जाए, कई कुछ यहाँ पर सामने आया, चाहे आप कांग्रेस से भाजपा में आए और अब यहाँ से चुनाव लड़े, कई कुछ लोगों में भी चर्चाएं हैं, कैसे इस सब को आप देखते हैं? देखिए, मुद्दे तो जैसे मैंने कहा सर वही हैं, क्योंकि आज की डेट में जब आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, 10 गारंटियों की बात करते हैं, उसमें नंबर 1 जो बात करी गई थी महिलाओं के मान सम्मान को लेके, एक बात करी गई थी 1500 रुपये की। जो आपने बात करी 15 महीने की, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से पूछना चाहूँगा कि वो 15 महीने भी बीत गए, आज की डेट में आप एक रोड मैप जो है वो भी डेवलप करके नहीं दे पाए। ये तो जब 6 विधायकों ने क्रॉस वोट करा, तब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अचानक से याद आया कि मेरे को इस गारंटी के ऊपर कहीं ना कहीं महिलाओं की भावनाओं के साथ फिर से खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी कुर्सी तभी बचेगी। हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी का जो सबसे एक मजबूत जो स्तंभ होता है, जिनके आधार पे हमारा जो है एक कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो आगे बढ़ता है, वो महिला वर्ग ही है। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने जब बोला कि हम 1 अप्रैल से महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, उसमें भी उन्होंने 15 सब कैटेगरीज बना दी। जो मनरेगा की वर्कर्स हैं उनको नहीं मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनको भी नहीं मिलेगा, जिनके घर में किसी और प्रकार की कोई अन्य पेंशन आती है उनको भी नहीं मिलेगा। तो फिर अगर इनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ऐसी और 12 कैटेगरीज बना दी। जो मैं द्वेष भावना की बात कर रहा हूँ, जन विरोधी भावनाओं की जहाँ तक बात करी जाती है, इसका प्रतीक इसी उदाहरण के बात पे आधारित है। युवाओं की जहाँ तक बात करी जाती है, 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष उस 10 गारंटियों के माध्यम से नौकरियां देने की बात करी गई थी। गगरेट की आज की सच्चाई ये है पिछले 15 महीनों की, कि एक भी सरकारी नौकरी या एक भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नौकरी आज की डेट में गगरेट के किसी भी युवाओं को नहीं मिली है। तो मुद्दे तो असल के आज भी वही हैं। मैं एक युवा प्रत्याशी के तौर पे जब मैं इंडिपेंडेंट भी तैयारी कर रहा था, उससे पहले ज़िला परिषद बना, 12,000 के रिकॉर्ड मार्जिन से मैं ज़िला परिषद अपने गृह क्षेत्र के वार्ड से बना। इसी जो है लोगों के अंदर जो एक आशा और अपेक्षा थी, एक सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी बना, क्योंकि वही चीज़ें जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के द्वारा, अपनी 10 गारंटीज़ के द्वारा जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में प्रॉमिस के द्वारा जो है रखी थी। चाहे वो गोबर खरीदने की बात हो, चाहे वो दूध को खरीदने की बात हो, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात है। आज की डेट में जैसे आपने कहा कि बातें करी जा रही हैं, इन मुद्दों के ऊपर भी तो बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी तर्क के, सिर्फ भ्रांतियां फैलाने के लिए अगर बातें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी स्टेज के माध्यम से बोलते हैं कि जी इन्होंने 25 करोड़ ले लिया, 20 करोड़ ले लिया, 15 करोड़ ले लिया, और मैं बार बार हर एक इंटरव्यू में भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं अपनी जनसभाओं में भी इस बात को दोहरा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अगर अपने आप को इतना सक्षम मानते हैं तो आएँ गगरेट, बताएं, प्रूफ दें कि कौन से 25 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, कौन है वो नाग, कौन है वो मेंढक। ऐसी सिर्फ
जो बातें एक पद पे जो व्यक्ति आसीन होता है जिसको शोभा नहीं देती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। ये तो सवाल अब मैं उनसे पूछता हूँ कि जहाँ पर वो किसी को मेंढक बुला रहे थे, किसी को वो सांप बुला रहे थे, अब वो जिन सांप को उन्होंने टिकट दे दी है गगरेट से, वो उनको क्या बुलाएंगे? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आपसे, और वो ज़रूर इस बात का जवाब दें। जब उन्होंने इतना इमोशनल एटमॉस्फेयर खड़ा करने की कोशिश की और बोला कि जी ऐसे कुछ मेरे से छोटे मेरे भाई हैं, कुछ मेरे बड़े भाई हैं, वो चले गए हैं, उनके बारे में भी अब वो बताएं कि वो जो उनके भाई हैं, जो पिछले 2 साल पहले ही घटनाक्रम बताते हुए आपको बताना चाहूँगा, जब राजेश ठाकुर जी को टिकट मिली और फिर मेरे को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली, तो ये साहब वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के सिर्फ मेरे को चुनाव हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा था। फिर 1.5 वर्ष के लिए उन्होंने पहले तो तारीफों के पुल बांधे नरेंद्र मोदी जी के, उनने हमारी केंद्र सरकार के हर एक लीडर के बारे में जो है अच्छी अच्छी बातें करी, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी अच्छी बात करी। इसी कांग्रेस पार्टी की 1.5 साल की सरकार का उन्होंने बहिष्कार किया। उन्होंने इसी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये पूछा कि 1500 रुपये कैसे दिए जाएंगे। ये जो 1 लाख नौकरियों के बारे में अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये वही साहब थे जिन्होंने 1.5 वर्ष से के लिए इस बात को क्वेश्चन करा कि ये कहीं ना कहीं जनता को भटकाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो अब पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करें कि एक ऐसे व्यक्ति को जो उन्होंने टिकट दे दी है, बातें फैलाई जाती हैं, बोलते हैं कि जी पता नहीं कौन सा किसी को फाइनेंशियल गेन हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आप ये लाछन लगा रहे हैं, अगर आप मेरे संदर्भ में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तो पलटू राम है, अब आपने तो एक अल्टू पलटू राम खड़ा कर दिया, तो अब आप अल्टू पलटू राम के बारे में भी बताइए कि उनका क्या इतिहास है। पिछले 7 वर्षों से ये व्यक्ति गगरेट की जनता के बीच में कहाँ थे? कोविड का दौर आया, कोविड का दौर चला गया। एक वक्त ऐसा भी था कि कुछ नेता इस क्षेत्र के जो अपने आप को गद्दावर नेता माना करते थे, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो युवा जन कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कोविड में घर से घर जाके सेवा देने वाले जो व्यक्ति थे, उनके पीछे अपनी गाड़ियां लगा लेते थे। जो यहाँ के क्षेत्र के निवासी थे, उनके अंदर इन्होंने इतना डर भय डाल दिया था कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। ऐसे लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी ने आज की डेट में मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए गगरेट की जनता के सामने रख दिया है। चलिए, क्रॉस वोटिंग का जो प्रकरण हुआ, जो 6 विधायक थे उनके ऊपर में से आपके पिता पर भी एक मामला दर्ज हुआ, क्या मानते हैं इस पूरे मामले को? ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये उनकी मानसिकता का जो है कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा उदाहरण दर्शाता है कि वो किस सोच के साथ जो है इस प्रदेश में राजनीति जो है और किस स्तर पे इस प्रदेश की वो राजनीति को जो है कहाँ से कहाँ वो जो है नीचे ले जा चुके हैं। आज की डेट में जब आपका कोई भी तथ्य और तर्क के आधार पे लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी आपके अंदर ना इच्छा शक्ति है, ना आपके अंदर कोई काम दिखाने के लिए कोई चीज़ है, तो आप इसी प्रकार की राजनीति को जो आगे बढ़ावा देंगे। मेरे पिताजी जो हैं, उन्होंने तो सर्विस करी 35 साल के लिए, उन्होंने अलग विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के लिए काम किया। 35 साल के उनके करियर में तो आज तक कोई बात जो है उनके प्रति, उनके अगेंस्ट जो है आज तक नहीं उठाई गई। जब मेरा पहला भी जिला परिषद का भी इलेक्शन का दौर था, मेरा विधानसभा का भी इलेक्शन का दौर था, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता तक भी यही मैसेज रखना चाहूँगा, ये बातें तब भी करी गई थी, किसी डिफरेंट वे एंड फॉर्म में करी गई थी। वो मेरे खुद की फैमिली को लेके, मेरे बारे में लेके, मेरे खुद के चाहे कैरेक्टर को भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी। मेरा सारा का सारा मुद्दा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में जनता के बीच में आ रहा है, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी क्या सोच है, या आपने जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या काम किया, आपको तो उसकी बात करनी चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने बात करी मेरे फादर की भी, जो बेबुनियादी तरीके से उन्होंने मेरे फादर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए, मैं हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो सारा का सारा मामला है अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है और इसके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है। जल्द से जल्द ये जो इंक्वायरी है, हमने इसकी डिमांड भी करी है कि ये CBI को भी सौंपी जाए। जिस व्यक्ति ने वो आरोप लगाए हैं वो तो खुद आज की डेट में एक पदवी पर तैनात हैं पार्टी में, और वो जो उन्होंने काम किया है किसी हायर अप के डायरेक्शन पे ही किया है। बेबुनियादी बातें जो है उन्होंने उस FIR में करी हैं, सिर्फ एक भ्रांतिपूर्ण तनावपूर्ण वातावरण खड़ा करने के लिए करी हैं। ना उसमें कोई तथ्य है, ना उसमें कोई तर्क है। मैं एक 28 साल की युवा अवस्था में चुना गया जनप्रतिनिधि था। आज की डेट में जनता के बीच में अपने काम के लिए जो मेरी सोच है और जो मैंने करके दिखाया है उसके साथ मैं जनता के बीच में गया हूँ, परंतु उसकी बात तो वो कर नहीं रहे हैं। आज की डेट में अगर किसी को कटघरे में खड़ा करना था तो मेरे को करिए, मेरे पिताजी को खड़ा करके आपको क्या मिलेगा? वो तो पद किसी भी पद पे आसीन है नहीं। आप क्योंकि जनता का जो कहीं ना कहीं जो उनका ध्यान है वो किसी दूसरी तरफ भटकाना चाहते हैं, उसके लिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को अपने ये अल्टू पल्टू राम कैंडिडेट के साथ
रणभूमि में आना चाहिए। मैं दोनों को न्योता देता हूं, आप एक स्टेज पे खड़े होइए। आप दोनों ने, अल्टू पल्टू राम ने पिछले 7 वर्षों में क्या किया गगरेट की जनता के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सरकारी संस्थान क्यों बंद करे, सीएचसी दौलतपुर क्यों बंद करा गया, पीएचसी बडेरा राजपुताना क्यों डाउनग्रेड करी गई थी जब वो ऑलरेडी सीएचसी बन चुकी थी, पीएचसी अमलेर जो सीएचसी बन चुकी थी उसको क्यों डाउनग्रेड करा गया, दौलतपुर में सिविल जो हमारा सब तहसील खुल गई थी उसको क्यों बंद करा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का जवाब दें। चैतन्य जी, एक बात और आती है कि 15 माह का आपका कार्यकाल रहा, उसमें से लंबा समय ऐसा भी माना जा रहा है कि आप जनता से दूर रहे। क्या मानते हैं, क्यों दूर रहे, क्या उसका जनता को क्यों जवाब देना चाहेंगे? पहली बात तो ये जो लोग बात बोल रहे हैं ये कौन लोग हैं जो पिछले 7 वर्षों से जनता के बीच में नहीं थे। आप जब खुद शीशे के महल में रह रहे हैं, आप दूसरे के ऊपर पत्थर कैसे फेंक सकते हैं। आपने टूर प्रोग्राम बनाया अपना परसों, अपने खुद के जो आपका सेल्फ, अपना खुद का ही आपका सेल्फ एनवायरनमेंट थी, और जो आपने खुद के लिए खुद का वेलकम रखा था उसमें 50 जगह आपने वेलकम के लिए रखा। आप मेरे को ये बताइए पहले कागजों पे कि आपने पिछले 7 वर्षों में गगरेट में 50 जगह विजिट भी करी। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। आप किसी दूसरे के ऊपर ये सवाल कैसे उठा सकते हैं जब आप खुद के पास आपके ट्रैक रिकॉर्ड में कोई चीज़ दिखाने के लिए नहीं है। और देखिए, मेरे को अपना स्पष्टीकरण किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पब्लिक है, ये जो सच्ची सुच्ची पब्लिक है, ये सब जानती है। सब लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 6-8 महीने में मेरे को अपना खुद भी काफ़ी निजी जो है एक कष्टदायक दौर जो है वो मैं मेरी पर्सनल फैमिली अफेयर्स की वजह से बीता है। मेरी मदर जो है वो एक कैंसर की पेशेंट हैं, मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी, और ये बात सार्वजनिक है, जब दिवाली का टाइम था, जब लोग अपने घरों में दिवाली मना रहे थे, मैं तो अपने घर परिवार के साथ भी जो है वो खुशी का वक्त भी नहीं मना पाया था, और मैं तो तब अपनी मदर को ट्रीटमेंट के लिए जो है बाहर लेके गया था। एक जो पॉलिटिशियन होता है, कभी कभी हम अपनी जो है कहीं ना कहीं अपना फेस को ब्रेव रख के और अपने अंदर जो है हमारी अंदर की जो पीड़ा होती है उसको छुपा के भी जो है हम आगे चल रहे होते हैं। और हमें क्योंकि पब्लिक ने वो जिम्मेदारी दी होती है, एहसान नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो दायित्व हमने निभाना होता है, परंतु उसमें जो कहीं हमारी एक निजी सच्चाई होती है वो भी छुप जाती है। तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग सिर्फ ये इलेक्शन में एक जो है गैर तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए इन चीज़ों को जो है उजागर कर रहे हो, और ऐसे लोगों से भी बच के रखना हमारे गगरेट के निवासियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए ये बातें भी बहुत ज़्यादा नहीं किएगा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपना ब्यौरा दीजिए। अगर मैं अपने घर से अभयपुर से निकल के दौलतपुर तक जाऊंगा और पैदल जाऊंगा, तो ये बात लाजमी है कि ये जो कुर्ता पजामा है इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के धूल मिट्टी का निशान आएगा, कहीं ना कहीं कोई गंदगी लगेगी। आप तो अपनी फॉर्चुनर में बैठ के अगर यहाँ से निकलेंगे दौलतपुर तक एसी में जाएंगे तो वो थोड़ी साफ़ होगा। आप तो किसी जगह पे गए ही नहीं पिछले 7 वर्षों में। आपके पास कौन सा काम है दिखाने के लिए? ऐसी कौन सी जन कल्याणकारी नीति है जो आप जनता के बीच में लेके गए? आपका क्या पक्ष और क्या विपक्ष है? 1.5 वर्षों के लिए तो आप नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई करते गए, सुखविंदर सुक्खू जी की आप बुराई करते गए। आपने इस सरकार के प्रति जो है अपना सबसे ज़्यादा विरोध वाला मोर्चा खोल के रखा हुआ था। आपकी क्या जन कल्याणकारी सोच है? कौन सा तथ्य और तर्क है? आप 5 जून को जब उठेंगे तो गगरेट की क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? मैं तो करता आया हूँ पिछले 4 वर्षों में अपनी खुद गैर राजनीतिक तरीके से, निजी सहयोग के साथ भी करते आया हूँ, चाहे वो मेरी एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वो मेरी छात्रवृत्ति की सेवा हो। मैंने जगह जगह पे सोलर लाइट्स लगाई हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। मैंने लोगों की निजी मदद करी है, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटी की वजह से हो, चाहे वो उनकी मेडिकल नीड की वजह से हो। आप क्या डॉक्यूमेंट्री तरीके से बता सकते हैं? आप तो यहाँ पर एक दूसरा विधानसभा क्षेत्र छोड़ के पहले यहाँ पर आके डेरा डाल के एक चुनाव लड़के जीते भी। आपने तब भी क्या किया, उसके बाद आपने पिछले 7 वर्षों से क्या किया और क्या नहीं किया, उसका भी आप ब्यौरा दें। दूसरे के ऊपर तो आप लांछन लगा रहे हैं, लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी लगा रहे थे, जैसे आपने अपनी इलेक्शन अभी अपने शुरुआती दौर में कहा, वो इलेक्शन तो मैं 16,000 वोट से जीता था। अब तो नरेंद्र मोदी जी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस विजन के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस विजन के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, मैं तो उस संकल्पिक सोच का एक हिस्सा हूँ। हमने तो जो पहले अचीवमेंट करी थी उसको डबल करेंगे। कटघरे में तो ये हमारे जो इस वक्त के विरोधी हैं वो खड़े हैं। मैं तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मेरे विचारे उन साथियों से, जो मेरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। आपने तो 1.5-2 महीने जो है एक स्थानीय धरती पुत्र कैंडिडेट की मांग करी थी। वो धरती पुत्र कैंडिडेट की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों दबाया? वो आप 18-20 लोगों में से एक भी व्यक्ति को इतना योग्य नहीं समझ पाए कि वो आप में से किसी को टिकट दे देते। एक जो डबल बागी व्यक्ति था, आपने उसको टिकट देनी पड़ी। एक अल्टू पल्टू राम को आपको टिकट देनी पड़ी। तो इस बात का जवाब तो उनको देना पड़ना है। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी
चैतन्य शर्मा, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 ऊना।